पटना से दिल्ली तक सियासत में इन दिनों एक पते की बड़ी चर्चा है, 10 सर्कुलर रोड। राजनीति में सीधे साधे से दिखने वाले एड्रेस अक्सर पावर सेंटर बन जाते हैं। पटना का 10 सर्कुलर रोड ऐसा ही एक पता है, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। राज्य सरकार चाहती है कि राबड़ी देवी तुरंत इस सरकारी बंगले को खाली कर दें। इसी बंगले को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है, जिसमें बयानों के तीर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन राबड़ी देवी आखिर सरकारी आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? क्या इसके पीछे भावनात्मक जुड़ाव है या फिर कोई लक फैक्टर है? और लालू परिवार को घेरते हुए सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कह दिया? इस वीडियो में बंगला विवाद से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सरकार इस बंगले को खाली करने के लिए क्यों कह रही है। दरअसल इसके पीछे कानूनी और प्रशासनिक नीतियां हैं। ये कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के 2019 के उस फैसले के तहत की जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिए जाने के नियम को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2024 में राजनीतिक समीकरण बदलने पर इस बंगले को उप मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित किया गया था और ये भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को आवंटित हुआ था। लेकिन लालू परिवार ने जब बंगला खाली नहीं किया तो वो यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाए थे। राबड़ी देवी बीते 20 सालों से इसी बंगले में रह रही हैं। इसके बाद लालू परिवार को लगातार 3 आधिकारिक नोटिस भी भेजे गए। नई आवासीय नीति के तहत राबड़ी देवी को विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला अलॉट किया गया और पुराना आवास खाली करने को कहा गया। कोई हलचल न होते देख मई में भवन निर्माण विभाग ने दूसरा नोटिस जारी किया। इसके बाद अब तीसरा और अंतिम नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें बंगले को डेयरी और पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। इसके बाद राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड पर बंगला दिया गया है। सरकार ने लालू परिवार को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ कहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा ले। इसके बाद बंगले के बाहर राजनीतिक सरगर्मी और सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विवाद के जरिए लालू परिवार पर तीखा हमला बोला है। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दे। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। इस पूरे विवाद में अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो सरकार जबरन बंगला खाली करा कर दिखाए। रोहिणी ने लिखा कि जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। पटना के सबसे पॉश वीआईपी जोन में बना राबड़ी देवी का सरकारी बंगला राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब है। साल 2005 तक जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, तब पूरा परिवार मुख्यमंत्री आवास यानी 1 अणे मार्ग में रहता था। नवंबर 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आई और लालू परिवार को वहां से हटना पड़ा। 2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने ही ये बंगला बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को आवंटित किया था। तब से 20 बरस बीत गए। इस 20 सालों में 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक रिहायशी इमारत नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति की कई बड़ी घटनाओं का गवाह बना। साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी के ऐतिहासिक महागठबंधन की पूरी रणनीति इसी बंगले के अंदर तैयार हुई थी। इसी साल पहली बार तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे डिप्टी सीएम। भले ही तेजस्वी यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलग सरकारी आवास 1 पोलो रोड अलॉट किया गया है, लेकिन आरजेडी की तमाम बड़ी बैठकें इसी बंगले में होती हैं, जो राबड़ी देवी का आवास। इसके अलावा लालू परिवार का इस बंगले से भावनात्मक जुड़ाव भी है। तेज प्रताप यादव की बारात यहीं से निकली थी। सबसे छोटी बहन राजलक्ष्मी की शादी की रस्में यहीं हुई
और दिसंबर 2021 में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को लेकर पहली बार इसी घर में आए, जहां बहू का भव्य गृह प्रवेश हुआ था, जिसका वीडियो और फोटो सबने देखे। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बंगलों का आवंटन नियमों के दायरे में आता है। अगर सरकारी आदेश नियमों के मुताबिक है तो बंगला खाली करना ही होगा। राबड़ी अपने नए पते 39 हार्डिंग जाना नहीं चाहती। इसके पीछे राजनीतिक जानकार एक अंधविश्वास को भी वजह बताते हैं। कहा जाता है कि जो भी नेता इस पते पर शिफ्ट हुआ, राजनीति की दुनिया में फिर उसका पता बताने लायक नहीं बचा। कई मंत्री जो यहाँ रहे, उन्हें फिर कभी मंत्री पद नसीब ही नहीं हुआ। वजह चाहे जो हो, फिलहाल बिहार की सियासत में बंगले पर बयानबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही। देखना दिलचस्प होगा कि राबड़ी देवी अल्टीमेटम खत्म होने और जबरन बंगला खाली करवाए जाने का इंतजार करती हैं या फिर सरकारी आदेश का पालन करते हुए 10 सर्कुलर रोड से विदा लेती हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त बंगले पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके 21 साल पुराने बंगले को खाली करने का आदेश बिहार सरकार ने दे दिया है और इस वक्त हम उनके जो नए बंगले हैं 39 हार्डिंग रोड स्थित ये बंगला है, इस बंगले के बाहर मौजूद है और यही बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है और 15 दिनों का अल्टीमेटम सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में उन्हें 10 सर्कुलर सरकारी आवास जो है वो खाली करना होगा और इस आवास में उन्हें आकर रहना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बंगला है ये माना जाता है कि ये शुभ नहीं है। जो भी नेता इस बंगले में आए हैं वो दोबारा फिर कभी मंत्री नहीं बने और इसमें ये जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। इसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र प्रसाद वर्मा जो कि आरजेडी के मंत्री थे वो भी इस बंगले में रहे। पूर्व मंत्री मदन मोहन झा जो कि कांग्रेस के नेता थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी थे एक वक्त में, वो भी इस बंगले में रहे। उसके बाद वो मंत्री नहीं बने। दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्र मोहन राय भी इस बंगले में रहे बतौर मंत्री, लेकिन जब वो इस बंगले में आए उसके बाद वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। और हाल की बात करेंगे तो रामसूरत राय एनडीए की जो 2020 की सरकार थी उसमें मंत्री थे और उन्हें ये आवास मिला था। उसके बाद रामसूरत राय को ना 2025 में टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, ना वो दोबारा मंत्री बन पाए। तो इस वजह से ये जो बंगला है वो शुभ नहीं माना जाता है किसी भी नेताओं के लिए। और इस बंगले की बात करें तो इस बंगले के अंदर एक मजार भी है जो कि काफ़ी पुराना बताया जाता है। पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस बंगले के अंदर में मजार है। और जगह की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है ये बंगला, 5 से 6 कमरे हैं। जितना बड़ा लालू आवास, राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर बंगला है, लगभग उसी साइज का ये भी बंगला है। लेकिन इस बंगले के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं और उसी में ये कहानी है कि जो भी मंत्री इस बंगले में आए उसके बाद ना वो दोबारा मंत्री बन पाए और उनका राजनीतिक करियर भी है वो ढलान पर आ गया। हो सकता है यही वजह हो कि राबड़ी देवी इस बंगले में नहीं आना चाहती हो, जिसके वजह से सरकार को दोबारा से नोटिस निकालना पड़ा। कल राबड़ी देवी ने कहा भी कि सरकार फोर्स भेजकर उनका जो 10 सर्कुलर सरकारी आवास है वो खाली करवाए। और उस बयान के कुछ घंटे के बाद हमने देखा कि पटना पुलिस की कई सारी टीमें राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचती है और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली कर देना और ये नया पता होगा राबड़ी देवी का बतौर नेता प्रतिपक्ष। अब वो इसी बंगले में रहेगी। अब हालांकि देखना होगा कि राबड़ी देवी इस बंगले को अपनाती है या नहीं, क्योंकि सरकार ने 2 बार नोटिस जारी कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गेट को जब आप देखेंगे तो ये गेट भगवा है और आप 10 नंबर को देखेंगे तो वो हरा गेट है, यानी कि गेट की भी रंग आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में जिस तरीके से भगवा ये गेट दिख रहा है आपको और 10 नंबर का गेट अगर आप देखते हैं तो वो सालों से हरा है और हरा जो है आरजेडी के झंडे का भी रंग है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बंगले की कहानी मैंने आपको बताई और अब देखना होगा कि राबड़ी देवी इस बंगले को अपनाती है कि नहीं, क्योंकि कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं जिसमें पता चलता है कि बंगला शुभ नहीं है। पीछे कब्रिस्तान भी बताया जाता है कि इस बंगले के पीछे एक कब्रिस्तान भी है। लेकिन अब ये देखना है कि राबड़ी देवी इस बंगले को लेती है या नहीं। पटना से कैमरा पर्सन सगु आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।